हरे कृष्णा। आज हम तुलसी महारानी के महात्म्य के बारे में चर्चा करेंगे। तुलसी महारानी भगवान की एक महान भक्त है। तुलसी महारानी हमारा भक्ति के पथ में प्रकट होने के लिए सहायता करती है, इसलिए उनका नाम भक्ति देवी है, या उनको हम वृंदे देवी करके भी बुलाते हैं क्योंकि वो वृंदावन का अधिष्ठाता देवी है। या जहाँ कहीं भी हम तुलसी महारानी को देखते हैं तो वो गुच्छ में पाए जाते हैं, इसलिए उनको वृंदे देवी भी कहते हैं। और गौतमीय तंत्र पुराण में तुलसी महारानी के बारे में एक बहुत सुंदर श्लोक वर्णित है, जिसमें कहा गया है कि तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वाम आत्मानां भक्तेभ्य भक्त वत्सलम्। इसमें यह बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति तुलसी दल और मुट्ठी भर के जल भगवान को भक्ति के माध्यम से अगर वो अर्पण करता है तो स्वयं भगवान अपने आप को वो भक्त के सामने बेच देते हैं। तो यही श्लोका जब अद्वैत आचार्य ने पठन किया था तो उन्होंने गंगा के सामने बैठकर तुलसी दल और गंगा जल अर्पण करके स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग के कृष्ण अवतार है वो अवतरित हुए थे। तो ऐसे जो तुलसी महारानी का महात्म्य हम श्रीमद् भागवतम में भी बहुत सारे कथाएं पढ़ते हैं। उनमें से कई कथाओं में से एक कथा है मृगारी का कथा, जो कि इतना मृगारी एक शिकारी था जो कि बहुत निष्ठुर तरीके से वो जीव को मारते थे। वो पूरी तरह जीव को ना मार के उसको अधमरा छोड़ देते थे। तो जब नारद मुनि ऐसा व्यवहार देखा मृगारी का तो उन्होंने स्वयं मृगारी को पास आके उनको तुलसी महारानी का उनको अपना शिकारी का कार्य छोड़ के अगर वो तुलसी महारानी के सामने बैठ के तुलसी का सेवा करेंगे और भगवान का नाम जप करेंगे तो तब ये समस्या से दूर हो सकते हैं करके जब बोला तो उनके बात सुनकर स्वयं मृगारी ने तुलसी देवी का सेवा किया था और भगवान का नाम उनको निरंतर लेते ही उनके जो अंदर उनका सारा जो भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब परित्याग करके एक शुद्ध भक्त बन गए। वो यहाँ तक ऐसे शुद्ध भक्त बन गए कि स्वयं जब वो नारद मुनि दोबारा उनका प्रगति देखने के लिए आए थे, जब वो चल रहे थे रास्ते में जाते हुए मार्ग में कोई छोटा चींटी तो नहीं है वो देखकर, या प्रणाम करते टाइम पे जमीन में कोई चींटी तो नहीं है वो देख के फिर वो नारद मुनि को प्रणाम कर रहे थे। तो ऐसा व्यक्ति ऐसे परिवर्तन हो गया। तो ऐसे तुलसी महारानी हमको भक्ति प्रदान करती है। तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य भी हमको यही मार्ग में बताते हुए हमको मंदिर में हर दिन तुलसी महारानी का सेवा करने के लिए बताया है। इसलिए हमारा सारे मंदिरों में सुबह मंगल आरती में तुलसी महारानी का सेवा करते हैं। तो यही जो अति सरल माध्यम जो है वो हम घर में भी कर सकते हैं तुलसी महारानी का सेवा करके। बहुत कुछ हमको नहीं करना है। तुलसी महारानी का पूजा बहुत ही सरल है। हमको खाली कुछ धूप भगवान को तुलसी देवी को धूप दिखाना है, दीप दिखाना है और थोड़ा सा पुष्प अर्पण करना है। ये करने के बाद हम तुलसी महारानी को जल अर्पण कर सकते हैं और उनका प्रतीक्षा कर सकते हैं। लेकिन ये इतना सरल मार्ग हम अपनाते हुए भी हमको 10 मिलियन टाइप ऑफ फल जो भक्ति में प्रगति होने के लिए जो है वो हमको मिल जाता है। इसलिए हम सारे भक्तों को हर दिन सुबह तुलसी महारानी का पूजा आरती जरूर करना चाहिए, जिसको हमारा भक्ति में प्रगति हो। तो आप लोगों को सभी को मैं अनुरोध करता हूँ कि आप भी घर में मंगल आरती के समय में तुलसी महारानी का पूजा कीजिए और अर्पण कीजिए और उसी के द्वारा आप ये भक्ति में प्रकट होने के लिए जो फल या भक्ति देवी का जो कृपा है, तुलसी महारानी की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा।